मेरा कहना है कि ये मामूली चीज जो होती है पहले, उसमें बहुत सारे लोग मिलके एक व्यक्ति को मार देते थे और उसके बाद भी उस पर कार्रवाई नहीं होती थी, तो उसका एक जो दायरा है वो क्या है? पहले पहले एक्चुअली क्या है, मॉब लिंचिंग को स्पेशलाइज नहीं किया गया था। अब उसको एक विशेष धारा में जोड़ा गया है। क्या एडीपी सर, क्या 117(4) 117? हाँ, तो उसमें एक्चुअल में क्या है, उसमें जो है दंड का प्रावधान किया गया है। उसमें कठोर दंड के लिए मतलब पृथक से एक धारा जोड़ी गई है, जिसमें अगर मॉब लिंचिंग होती है, किसी विशेष धर्म संप्रदाय द्वारा किसी एक धर्म संप्रदाय पे आक्रमण किया जाता है, उस पर हमला करके उसको नुकसान पहुंचाया जाता है, मृत्यु कारित कर दी जाती है, या फिर उसको घोर उपपत्ति कारित की जाती है, तो उसमें अभी जो है दंड का प्रावधान बढ़ाया गया है, दंड का दायरा बढ़ाया गया है। उसको कठोर 10 वर्ष या अधिक के दंड से दंडित करने का प्रावधान रखा गया है। और किसी का कोई क्वेश्चन? बच्चों में से किसी को कोई क्वेश्चन? हाँ बेटा आ जाओ। वेरी गुड। Good afternoon, Honorable Judge. Thank you so much for giving me this opportunity. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि कई बार जो भी क्राइम्स होते हैं, जो रिच पीपल्स होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, तो मतलब जो मिडिल क्लास फैमिली या लोअर फैमिली से जो क्राइम होते हैं, मतलब एक्चुअल में उन्हें किया नहीं होता है, बट वो लोग अपने पावर पोजीशन के दम पे सारा ब्लेम उन लोगों पर ट्रांसफर कर देते कि नहीं ये लोग इन्होंने किया है। तो एक कानून में तो एक होता है ना कि चाहे 100 गुनहगार छूट जाए पर एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलती, तो उसे क्यों सजा दी जाती है? क्योंकि उसने तो क्राइम नहीं किया है, जो पोजीशन है उन लोगों ने किया है। तो मतलब उस पे क्या है कि आप कैसे अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हो उन लोगों से? मैं न्यायाधीश महोदय से चाहूंगी कि इसका उत्तर देना। पहले तो मैं आपके सवाल का जवाब दूँ। ये मॉब लिंचिंग अभी हम लोगों ने कुछ सालों में सुना है। मॉब लिंचिंग होती क्या है? मॉब मतलब कुछ लोग इकट्ठा हुए और लिंचिंग मतलब किसी को निपटा दिया। क्या इस कानून के पहले मॉब लिंचिंग में कोई प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते थे, सजा नहीं हो सकती थी? ऐसा नहीं। किसी को एक व्यक्ति ने या कई लोगों ने भी जिसने भी मारा हो तो पुराने कानून के तहत मर्डर की धारा लगती थी और मर्डर नहीं वो प्रोसिक्यूट होता। अब मारा 4 लोगों ने, 20 लोगों ने उसकी मदद की है, वहाँ पे खड़े रहे, तो उनको हम धारा 149 में कवर करते थे और उसी में सजा देते थे, उसी में प्रोसिक्यूशन होता। अब हमने स्पेसिफिकली एक सेक्शन कर दिया है जिसमें किसी और धारा की सहायता की जरूरत नहीं होगी और मॉब लिंचिंग के लिए स्पेसिफिक सेक्शन होगा। तो बदलाव जो है वो तकनीकी रूप से हुआ है, एक्चुअल में उसमें कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता है। बस इसका एक संकेत है और संदेश है कि हम इसको बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और इस तथ्य को हमने मर्डर के अलावा डिफाइन किया है और इसमें जो एविडेंस है उसको लेकर भी, उसके एविडेंस कलेक्शन को लेकर भी बहुत ज़्यादा कठोरता नहीं है। सिर्फ उस मौके पर मौजूद रहने भर से वो प्रत्येक व्यक्ति मॉब लिंचिंग का दोषी हो जाए। पहले 149 की सहायता से हो सकता है। अब गुड़िया का क्वेश्चन, अगर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, पुलिस से लेके तो जुडिशरी तक, अगर अपना काम सही ढंग से करें, पूरी निष्पक्षता के साथ करें, तो जो अभी गुड़िया ने बताया समस्या वो नहीं है, पर जो उसने विषय उठाया है ये होता तो है। कई बार निर्दोष प्रोसिक्यूट होते हैं, लेकिन किसी निर्दोष को सजा हो ऐसा बहुत कम आता है और इसीलिए ये व्यवस्था की गई है कि मजिस्ट्रेट कोर्ट से सेशन कोर्ट में, सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी जैसे करके अपील हो सकती है। तो कोई किसी निर्दोष को
सजा नहीं हो, दंडित न किया जाए, तो इसके लिए यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक व्यवस्था इसलिए की है। बस आपको ये पता रखना चाहिए कि किस फोरम में हमें जाके अपनी फरियाद करनी है। और ये हम रोज देखते हैं कि अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट से सजा हुई तो ऊपर की कोर्ट से छूटते हैं, तो इसीलिए छूटते हैं कि अगर थोड़ी सी भी शंका रहती है तो उसका लाभ एक्यूज को मिलता है। तो निश्चित रहे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमारा इतना मजबूत है कि अगर किसी एक जगह पे लापरवाही हो जाए या निष्पक्षता मिसिंग हो तो इतने स्तर बनाए गए हैं कि अन्याय नहीं हो सकता है। तो निश्चित रहे, समय लगता है, समय तो जरूर कर्टेल करने की ज़रूरत है। तो जैसे जैसे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता जाएगा, पर्याप्त संख्या में पुलिस बल उपलब्ध होगा, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होगी, इन्वेस्टिगेशन की स्किल में इजाफा होगा, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर बढ़ाए जाएंगे, कोर्ट्स के नंबर बढ़ाए जाएंगे, कोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा किया जाएगा, तो इस पर और भी सुधार आएगा। हम निरंतर सुधार कर रहे हैं। मुझे 15 साल जुडिशल सर्विस में हो गया, तो 15 साल पहले जो स्थिति थी उससे हम काफ़ी बेहतर हुए हैं। भी गुंजाइश हमेशा रहती है सुधार की, और निरंतर सुधार करने की अच्छा है और उसकी दर बढ़ती जाए। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि जिसपे जो प्रश्न है उस प्रक्रिया को वो खत्म हो जाएगा। ऐसा प्रश्न के सामने नहीं